दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि चीन ने अमेरिका को बता दिया है विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा। कहा अशांति के लिए जिम्मेदार है अमेरिका। इसी के साथ अब भूटान की जमीन को भी हथियाने में जुट चुका है चीन। ड्रैगन की बुरी नजर से निपटने के लिए भारत है बिल्कुल तैयार। वहीं अमेरिका ने भी कर दिया बड़ा खुलासा। कहा लगातार खत्म होता जा रहा चीन, 60 सैनिक चीन के कर दिए गए ढेर। वहीं भारत को दहलाने की पाकिस्तानी साजिश हुई नाकाम। बीएसएफ ने जब्त किया हथियारों का बड़ा जखीरा। वहीं आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव हुए गायब। सीएम पर साधा गया निशाना। कहा ना आई बहार ना बदला बिहार, फिर काहे का नीतीश कुमार। इसी के साथ और भी बड़ी खबरों को जानेंगे। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने अमेरिका को विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारित सोच और महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर आई अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट की जमकर आलोचना की। आपको बता दें कि अमेरिका पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्रालय ने वाशिंगटन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। बता दें कि अमेरिका रक्षा विभाग ने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा को लेकर 2 सितंबर को संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि चीन के बढ़ते प्रभाव से न केवल अमेरिका के राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बड़ा खतरा पैदा होगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि रिपोर्ट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और 140 करोड़ लोगों के बीच संबंधों की गलत तस्वीर पेश करती है। पिछले कई वर्षों के दौरान हुए घटनाक्रमों को देखते हुए यह पता चलता है कि क्षेत्रीय अशांति के लिए पूरे तरीके से अमेरिका जिम्मेदार है। आपको बता दें कि चीन ने यह भी कहा कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन करता है अमेरिका, बल्कि उसके द्वारा उठाए गए कदम विश्व शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। वही बड़ी खबर, अब भूटान की जमीन को हथियाने में जुटा चीन। ड्रैगन की बुरी नजर से निपटने के लिए भारत है बिल्कुल तैयार। जी आपको बता दें कि लद्दाख और दक्षिण चीन सागर के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भूटान के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि चीन ने सीमा को लेकर के 25वें दौर की बातचीत को अपने पक्ष में झुकाने के लिए नई चाल चल दी है। आपको बता दें कि इस मकसद से भूटान पर दबाव बनाने के लिए राज्य के पश्चिमी और मध्य भाग में चीन ने बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी। संभावना है कि आगामी बातचीत से पहले ही अतिक्रमित क्षेत्रों और पश्चिमी भाग पर कब्जे के लिए बीजिंग पीएलए की मदद से घुसपैठ और अतिक्रमण कर सकता है। आपको बता दें कि भूटान सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है और भूटान की ओर से जमीन को लेकर किया गया कोई भी समझौता भारतीय सुरक्षा तंत्र पर बुरा असर डालेगा। चीन की तरफ से आक्रामक पेट्रोलिंग के जरिए भूटान की रॉयल आर्मी को डराने की कोशिश। चीन भूटान के पश्चिमी सेक्टर में 318 वर्ग किलोमीटर और सेंट्रल में 495 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है। आपको बता दें कि अब चीन ने भूटान की जमीन को हथियाने के लिए अपनी सेना को सीमा पर भेज दिया है। वही बड़ी खबर, अमेरिका ने किया बड़ा खुलासा। चीन भारत पर कभी भी कर सकता है बड़ा हमला। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी को लेकर अमेरिका के एक अखबार ने अपने आर्टिकल में बेहद चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। इस अमेरिकी आर्टिकल के अनुसार 15 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प में चीन की तरफ से 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। आपको बता दें कि ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही भारतीय क्षेत्र में आक्रामक धावा बोलने के लिए उतावले थे, पर उनकी इस साजिश में उनकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फ्लॉप हो गई। अमेरिका के अखबार के आर्टिकल में कहा गया है कि भारतीय सीमा पर चीन की सेना की विफलता के परिणाम सामने आएंगे। चीनी आर्मी ने शुरुआत में ही शी जिनपिंग की इस विफलता के बाद फौज में विरोधियों को बाहर करने और वफादारों की भर्ती करने की बात कही है। जाहिर है कि अब बड़े अफसरों पर गाज गिरेगी। आगे आर्टिकल में लिखा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि विफलता के चलते चीन के आक्रामक शासक शी जिनपिंग, जो कि पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष भी हैं और इस नाते पीएलए के लीडर भी हैं, वो भारत के जवानों के खिलाफ एक और आक्रामक कदम उठाने के लिए उत्तेजित हैं। आपको बता दें कि अब अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है कि चीन भारत पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। वही बड़ी खबर, आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव हुए गायब। मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा ना आई बहार ना बदला बिहार, फिर काहे का नीतीश कुमार। जी आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें रिझाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजधानी पटना में तो सभी प्रमुख पार्टी दफ्तरों के अंदर और बाहर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी ऑफिस में जो पोस्टर और होर्डिंग लगे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर नहीं है। आरजेडी
आरजेडी दफ्तर के बाहर एक बड़ा होर्डिंग लगा है जिस पर केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर है और उस पर लिखा है कि नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। ऐसे ही कुछ और भी पोस्टर देखे जा सकते हैं जिस पर बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि ना आई बहार ना बदला बिहार, फिर काहे का नीतीश कुमार, बनेगा सपनों का बिहार, आने दो तेजस्वी सरकार। आपको बता दें कि कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज होते ही सभी राजनीतिक दलों ने खुद को तकनीकी से जोड़ लिया। लोजपा तो तकनीकी रूप से काफी समृद्ध हो गई। रालोसपा ने भी अपने कार्यकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ लिया है। आपको बता दें कि वहीं अब हम पार्टी भी तकनीक के मामले में पीछे नहीं है। दलों के प्रदेश कार्यालय वार रूम में तब्दील हो रहे हैं। आपको बता दें कि माध्यम चाहे जो भी हो, लेकिन सभी दलों का प्रयास है कि अधिक से अधिक वोटरों तक उनके नेता की पहुंच हो सके। वही बड़ी खबर, कंगना रनौत से टकराव के बीच बोले उद्धव ठाकरे, मेरी चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की चल रही साजिश। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के टकराव के बीच रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुप्पी जरूर तोड़ी, लेकिन उन्होंने कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिए बिना इशारों में बात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि अभी उनका ध्यान कोरोना वायरस पर है, वह सही समय पर इस पर बात करेंगे। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को लग सकता है कि कोरोना खत्म हो गया है और उन्हें फिर राजनीति शुरू करनी चाहिए। मैं राजनीति पर बात नहीं करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मेरी चुप्पी का यह मतलब नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद की गरिमा का पालन कर रहा हूं। 40 मिनट के संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस, गरीबी, मराठा आंदोलन जैसे मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत केस और पूर्वी नेवी अधिकारी पर हमले को लेकर बोलने से बचते रहे। वही बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा अगर कोई गद्दार है तो वो है कमलनाथ और दिग्विजय। जी आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बिना वॉशिंग पाउडर के धोया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि किसान का ऋण हम 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे, नहीं तो अपना मुख्यमंत्री बदल देंगे। उन्होंने कहा कि ना तो अभी तक ऋण माफ हुआ था और ना ही मुख्यमंत्री बदला गया था। आखिरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई और कांग्रेस की सरकार गिर गई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से हुआ। उन्होंने वादा किया था कि किसान का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन कर्जा माफ नहीं किया और सांसद नाराज हो गए, जिससे उनकी सरकार गिर गई। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में अगर किसी ने गद्दारी का काम किया है तो वो है कमलनाथ और दिग्विजय। वही बड़ी खबर, बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का हुआ निधन, एम्स में ली अंतिम सांस। जी आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उनका कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। वह आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी थे। हाल ही में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसे लालू प्रसाद ने अस्वीकार कर दिया था। आपको बता दें कि आरजेडी का प्रमुख चेहरा रहे रघुवंश प्रसाद को पोस्ट कोविड केयर के लिए दिल्ली एम्स लाया गया था। हालत खराब होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखकर आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वही बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार की तारीफ, लालू यादव पर साधा निशाना। जी आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य में सुशासन लाने का श्रेय देते हुए उनकी सराहना की और विश्वास जताया कि जदयू प्रमुख के नेतृत्व में अच्छा काम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र में 900 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के नाम समर्पित कर दिया। राज्य में विपक्षी दलों का बिना नाम लेते हुए मोदी ने राज्य में पिछड़ेपन के लिए उस मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया जिसमें आर्थिक प्रगति को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जब गरीबों के उत्थान की बात आती है तो केवल बातों को ही पर्याप्त माना जाता है। परोक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि बिहार लंबे समय से एक अलग तरीके की मानसिकता से जकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रगति को लेकर इस अनदेखी का असर उच्च शिक्षा पर भी पड़ा, लेकिन बीते 15 वर्ष सुशासन के रहे आधारभूत ढांचे में सुधार आया। नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, विधि संस्थान तथा पॉलिटेक्निक खुले। नीतीश कुमार ने प्रगति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीजेपी ने बिहार में जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार होंगे।
वह अगली बड़ी खबर, वाराणसी में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, मानसिक रोगी बता इलाज कराने पहुंचे अस्पताल। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सैनिक के साथ की गई मारपीट के विरोध में आज वाराणसी के भाजपा नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानसिक रोगी बताते हुए वाराणसी के मानसिक चिकित्सालय के बाहर उनका प्रतीकात्मक इलाज कराया। वाराणसी के मानसिक चिकित्सालय के बाहर जमा लोग आज महाराष्ट्र सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराने के लिए इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र में जिस तरीके की तानाशाही सरकार द्वारा की जा रही है और शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके से सेना के पूर्व सैनिक के साथ मारपीट की गई, उसके विरोध में आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लिहाजा लोग बड़ी संख्या में संजय राउत और उद्धव ठाकरे को मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराने के लिए पहुंचकर उनके मस्तिष्क का इलाज किया, लेकिन स्थिति सही नहीं होने की वजह से उन्हें रांची के मानसिक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वह अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत को बीएमसी का एक और नया नोटिस, अब उनके घर को अवैध बताकर तोड़ने की तैयारी। जी आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच की तकरार अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शिवसेना बीएमसी की कार्रवाई के जरिए कंगना रनौत को परेशान करने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते बीएमसी ने रविवार को अभिनेत्री के घर के संबंध में एक नया नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मुंबई में कंगना के खार स्थित घर के अंदर किए गए अवैध निर्माण को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। बीएमसी का कहना है कि कंगना के घर में उनके दफ्तर से भी ज्यादा नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कराया गया है। बताते चले कि इससे पहले कंगना रनौत के पाली हिल दफ्तर में किए गए अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया था। आपको बता दें कि नए नोटिस के मुताबिक बीएमसी अब उनके घर को भी तोड़ने की तैयारी में है। वह अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी भागों, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार, उपमहाली, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। देश के बाकी क्षेत्रों में मानसून कमजोर रहेगा, जिससे बारिश की संभावना ना के बराबर है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।